करेंगे। जो बांग्लादेश है उसमें जो है टर्की के रक्षा अधिकारियों ने दौरा किया है। टर्की के कोई साधारण रक्षा अधिकारी ने दौरा नहीं किया, वहाँ के जो डिफेंस इंडस्ट्री की एजेंसी के प्रमुख हैं उन्होंने दौरा किया है, और वो भी वहाँ के बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनिस खान से मुलाकात की है। तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनिस से जो मिल रहा है और चीफ एडवाइजर है, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, कोई बड़ी बात होगी इसमें। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि जो तुर्की है एक तरह से बांग्लादेश के साथ रक्षा संबंध स्थापित करना चाहता, मतलब वहीं पे फैक्ट्री बनाएगा, स्वदेशी रूप से उत्पादन बढ़ाएगा, सब कुछ करवाएगा। तो उसके लिए क्या बातचीत हुई है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या बातचीत हुई है। तो ये एक दिन का ही विजिट था, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत हुई, जिसमें एजेंडा था कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हम लोग करेंगे, संयुक्त प्रशिक्षण देंगे आपकी सेनाओं को, रिसर्च देंगे, रक्षा उत्पादन देंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देंगे बहुत सारी जगहों पर, और नए जोन बनाएंगे। तो बांग्लादेश ने भी इस पर सहमति जता दी है और जल्दी ही ये दोनों देश उत्पादन शुरू करेंगे। तो रक्षा उद्देश्य की जो साझेदारी है, बांग्लादेश पहले से भी हथियार खरीद रहा था जब से जो है मोहम्मद यूनिस की सरकार वहाँ पे आई है। तो उन्होंने क्या किया, डिफेंस जोन की स्थापना, ये सब पहले से ही बातचीत उनके पास चल रही थी, और पहले से ही सेल्फ प्रोडक्शन और आर्टिलरी सिस्टम ये तो सहयोग कर ही रहा था तुर्की, लेकिन अब जो है बहुत सहयोग बढ़ा दिया, ड्रोन का उत्पादन और बहुत सारी मिसाइल और बहुत सारी और चीज़ों का उत्पादन भी तुर्की बढ़ा रहा, और एडवांस टेक्नोलॉजी जो नाटो लेवल की वो बांग्लादेश को देना चाह रहा है। ये भारत के लिए चिंता की बात है कि नाटो लेवल की टेक्नोलॉजी तुर्की के पास है, और वो यदि उनको सहायता देता है तो ये भारत के लिए चिंताजनक बात है कि भारत को भी अपना डिफेंस उत्पादन बढ़ा के रूस के साथ सहयोग जारी रखना चाहिए। रणनीतिक पहलू की बात करें तो तुर्की की मौजूदा पेन जो रणनीति है, रक्षा उद्देश्य की सक्रिय विदेश नीति इस दौर से स्पष्ट हो जाती है। और बांग्लादेश को क्या फायदा होगा, अपना रक्षा ढांचा मजबूत बनेगा, असेंबली उत्पादन होगा और देशों में बेच सकेगा, घरेलू मांग भी पूरी होगी और दूसरे देशों से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये किया है। तो इसमें जो हो सकता है कि MOUs साइन हुए हो और डिफेंस इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप की स्थापना पे भी MOU साइन हुए हो, क्योंकि सारी जानकारी ये लोग सार्वजनिक करते नहीं है। डिफेंस से रिलेटेड बहुत ही बाद में ऐसी जानकारी आती है। तो ये एक तरह से क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है जिसका कोई दुश्मन नहीं है इस समय, तो पाकिस्तान को छोड़कर, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को दोस्त बना लिया, तो फिर अब उनका दुश्मन कोई बच ही नहीं गया। अमेरिका ने ही वहाँ से तख्ता पलट करवाया था, और चीन और भारत ने उनके ऊपर कभी आक्रमण किया नहीं। तो सोचने वाली बात है कि वो किस लिए ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे आपका क्या सोचना है इस विषय में, आप अपना कमेंट करके बताइए, क्योंकि दाल में कुछ काला भी हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।